पहली बार भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि चाइना भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। यही बात 1.5 साल पहले जब बोलता था तो चमन गोवरखोरों को तकलीफ होती थी, गालियां बकते थे, देश तो ही गद्दार। अब अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो देश के विदेश मंत्री को 2 लाइनें बोलकर दिखाओ। जो जुमले मुझे बोलते थे उन जुमलों में से एक जुमला उसको बोल के दिखाओ, भारत के विदेश मंत्री को। है हिम्मत, औकात है? नहीं, क्योंकि विदेश मंत्री ने गलत नहीं बोला है, सच बोला है, लेकिन बहुत देर में बोला है। आपके मुंह पर चिपकाऊंगा, ये देखिए, प्रूफ जरूरी है, फुल स्क्रीन पर चिपकाना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज फेस कर रहा है चाइना से इंडिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, और बॉर्डर पर हालात बिल्कुल टकराव वाले हैं, और अगर इसी तरह से मामलात रहे तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ टाइटल वाली बात बता रहा हूं, अंदर डिटेल में और भी कई तरह की बातें हैं जिसमें भारत के विदेश मंत्री इस बात को साफ साफ मान चुके हैं कि बड़ा खतरा भारत के लिए चीन बन चुका है और चीन के इरादे भारत के लिए ठीक नहीं हैं। ये तो विदेश मंत्री ने कहा, जिस हिसाब से जितना लेट, जितनी देरी से भारत के विदेश मंत्री सच बोल रहे हैं, उस हिसाब से जो सच मैं आपको आज बता रहा हूं, ये सच 2 साल बाद भारत के विदेश मंत्री एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए 2 साल बाद बोलेंगे वो आज मैं बताता हूं। चीन के इरादे भारत को लेकर खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक हैं। सबूत के तौर पर याद दिलाना चाहूंगा, नेपाल के साथ चीन ने गहरे संबंध बना लिए भारत को छोड़कर। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेपाल की सेना ने डिफेंस डील की है, हथियारों की डील की है चीन के साथ। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। पाकिस्तान के ग्वादर में मौजूद है चीन, और चीन की सेना राजस्थान से लगे हुए बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी इलाके में मौजूद है। चीन की सेना म्यांमार के बॉर्डर पर जो भारत से लगा हुआ है वहां पर भी मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने सैनिकों का घर तक बसा दिया है, अरुणाचल प्रदेश और भारत की सीमा पर। इसी तरह से लद्दाख में टकराव की स्थिति है। लद्दाख से लेकर बॉर्डर के तमाम दूर के हिस्सों पर जहां जहां तक भारत का हिस्सा है, भारतीय बॉर्डर के बेहद करीब, वहां तक चाइना ट्रेन की पटरियां और सड़कें बना रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से क्या लगता है कि भारत का घेराव कर रहा है। भारत के पैरों तले जाइए, श्रीलंका। श्रीलंका में हब्बनटोटा पोर्ट पर चीन पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। हिंद महासागर में पिछले 1 महीने से लगातार अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चाइना एक्टिव है। बताइए, चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है, लेकिन यह भारत के विदेश मंत्री आज नहीं बताएंगे, 3 साल बाद बताएंगे। मैंने पहले ही बता दिया है। पनौती की ऐसी पनौती लगी है। अब वो पनौती कौन है, वो बचपन में जब हम 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते थे तो वो आता नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल में तो एक जुमला भरना हुआ करता था, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद खेल लीजिए। आप सोचिए कौन ऐसा पनौती है जिसकी वजह से अब तमाम रिश्ते और तमाम विकास की चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। ब्रिटेन के साथ भी भारत के रिश्ते खराब से हो रहे हैं। बड़ी खबर है, समझिए। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो कोशिश की गई कि इसमें भी मोदी का विकास दिखा दिया जाए और मोदी का मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया जाए, और मोदी जी के चरण चुंबकों ने कोशिश की कि बताया जाए कि मोदी जी का दोस्त है वो ऋषि सुनक, बल्कि दोस्त का बेटा है वो। और ऋषि सुनक जो गाय और भैंस का गोश्त खाता है उसको जो है सनातनी धर्म से प्रमोट किया गया और दबाकर उसको जो है हिंदू बताने की कोशिश की, कट्टर हिंदू है। अब भारत का राज ब्रिटेन पर चलेगा। ये सब बीजेपी की आईटी सेल ने एक खेल खेला, पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया और अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी जाल में फंसाया। लेकिन हकीकत क्या है आज आपके सामने है। भारत और ब्रिटेन के बीच कई तरह की डील हुई थी, उस डील में मामला आकर अटक गया है। भारत ब्रिटेन के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो अटक गया है। ब्रिटेन मांग कर रहा है कि स्कॉच और कार पर टैक्स में कमी कर दे भारत, और भारत चाहता है कि 10,000 प्रोफेशनल को वीजा मिले। अब भारत की मांग गलत नहीं है। भारतीय एक मोटे इन्वेस्टर वहां मौजूद हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते हैं। मोदी सरकार का यह कहना है कि वहीं जो हमारे भारतीय लोगों ने जिन जिन कंपनियों में आपके यहां इन्वेस्ट किया है वहां 10,000 भारतीयों को आप नौकरी दें, वीजा दें, क्योंकि आपके जिन लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया है तो हम आपके लोगों को अपने यहां नौकरी देते हैं, वीजा देते हैं। तो ब्रिटेन ने यह बात यह कहकर ठुकरा दी कि हमारे जो वीजा देने के रूल्स हैं वो हम बदल नहीं सकते और भारत को हम स्पेशल कैटेगरी में डाल नहीं सकते। जिन सुअरों ने हमारे मुल्क पर 100 साल राज किया, हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, मोदी जी महानायक के होने के बावजूद लाल आंख मोदी जी को दिखा रहे हैं सुअर के बच्चे, और कह रहे हैं बताइए कि हम जो है भारत को जो है स्पेशल कैटेगरी में नहीं रख सकते। अज्जे हमारे मोदी जी के रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? खैर, ये तो आंट भक्त वाली बात हो गई, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत की डिमांड बुरी नहीं है, गलत नहीं है। भारत भी बड़ा खेल खेल रहा है। मोदी सरकार वहां से स्कॉच हम लेते हैं, वाइन स्कॉच, उस पर हम 150% टैक्स लगाते हैं। साथ ही जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उस पर भी 75 से 100% हम जो है टैक्स लगाते हैं। अब ब्रिटेन मांग कर रहा है कि हमारी जो स्कॉच है भाई उस पर आप टैक्स कम करो, और जो हमारी जो लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं आपके देश में उस पर भी टैक्स कम करो ताकि हमारी बिक्री बढ़े। लेकिन मामला इतना खराब हो गया कि दोनों देश के बीच जो है एग्रीमेंट कई मुद्दों पर अटक गया। 26 एग्रीमेंट थे, 26 चीज़ों का ट्रेड था, लेकिन 26 में से 13 चीज़ों पर एग्रीमेंट हो गया है, जैसे ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट है। इन कुछ चीज़ों पर सहमति बनी है कि ठीक है भाई, फ़िलहाल इसी चीज़ में हम जो है ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। बाकी जो फ्री ट्रेड और भी जो दूसरी चीज़ें थी, जैसे भारत डिमांड कर रहा है या वो स्कॉच पर, दारू पर टैक्स कम करने की बात कर रहा है, तो उस पर जो है सहमति नहीं बनी है, जिसको देखते हुए भारत और ब्रिटेन की जो डील है वो भी बुरी तरह से फंस चुकी है। तो दोस्तों, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में, छोटी लेकिन मोटी रिपोर्ट में, बड़ी खबर आपको बताई है। फिर लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जो वीडियो आई है, जो एपिसोड्स आ रहे हैं, जो आपके दिमाग की नसों को खोल रहे हैं, उसको ज़रूर देखिए। जय हिंद।